अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स थ्योरम। तो पहले हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, आज है फैक्टर थ्योरम। स्टेटमेंट है कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये x माइनस ए लीनियर फैक्टर है, ये जो है पोलिनोमियल होगा। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होगी। तो अगर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ऑफ ए जो होगा वो ज़ीरो होगा। और ये हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, एफ ऑफ ए को ज़ीरो के बराबर। तो ये जो मैंने आई डबल एफ लिखा है, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। इससे क्या मुराद होती है कि इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं, एक ये वाली स्टेटमेंट है और एक ये वाली स्टेटमेंट, दरमियान में हमारे पास ये आता है। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह भी लिखते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम ये पहले वाली स्टेटमेंट लेकर दूसरे वाली स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, फिर दूसरे वाली स्टेटमेंट लेकर पहले वाली प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम जो प्रूव करते हैं वो ये करते हैं कि इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, यानी इसको ले लिया है तो अब इसको हम प्रूव करने लगे। तो ये लास्ट टाइम हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। बाय डिवीजन एल्गोरिथम इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो हम लेते हैं एक्स माइनस ए यानी डिवाइज़र, क्यू ऑफ एक्स कोशेंट, प्लस ये हो गया रिमाइंडर। ये हमने लास्ट टाइम मैंने आपको ये बड़ी अच्छी तरह समझाया था, तो उसके मुताबिक हमने इसको लिख लिया। तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम, उसमें जो रिमाइंडर आर था वो एफ ऑफ ए के इक्वल था। रिमाइंडर आर जो है एफ ऑफ ए के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे, ये जो आर है यहाँ एफ ऑफ ए ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो जैसा कि हमने ये बताया हुआ है यहाँ कि जो एफ ऑफ ए है वो ज़ीरो है, तो अब हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आया वो आ गया एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब आप देख रहे हैं कि हमने प्रूव क्या करना था कि अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो है तो ये जो एक्स माइनस ए होगा ये इसका फैक्टर होगा। यानी एक्स फैक्टर से मुराद जो होता है आप कह सकते हैं हिस्सा, इसका एक हिस्सा होगा। तो अब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक एक्स माइनस ए है और एक क्यू ऑफ एक्स है। यानी एक्स माइनस ए इसका एक पार्ट बन रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो x माइनस ए है ये फैक्टर है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम एफ ऑफ ए को ज़ीरो लेते हैं तो ये x माइनस ए जो होगा इसका फैक्टर होगा। अब हम इसका जो है प्रूव करते हैं सेकेंडली क्या करेंगे हम, सेकेंडली अब क्या प्रूव करेंगे, इफ़ एक्स माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन एफ ऑफ
ए इज इक्वल टू 0। अब हमने उल्ट कर दिया है, यानी कि कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको क्या प्रूव कर रहे हैं, कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं, उल्ट प्रूव कर रहे हैं। तो x माइनस ए जो है इसका फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, तो फिर ये रिमाइंडर 0 होगा। अब हमने ये प्रूव करना है। तो मैं दोबारा जो है डिवीजन एल्गोरिथम को लेता हूँ, जैसे पहले लिया था एल्गोरिथम। तो इसमें मैं ये ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। अब ज़रा बात को समझें कि जब x माइनस ए फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ ए हमने 0 प्रूव करना है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें रिमाइंडर का क्या होगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास जो है 2 फैक्टर आएंगे, एक x माइनस 3 आएगा, एक x माइनस 2 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ये 2 हैं ये फैक्टर हैं। फैक्टर्स किसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें किसी भी फैक्टर के साथ, मैं x माइनस 2 ले लेता हूँ, ये भी फैक्टर, ये भी इससे भी कर सकते हैं, तो मैं x माइनस 2 ले लेता हूँ। तो अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। फिर आप अगर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि जो रिमाइंडर है r वो 0 आ रहा है। अगर ये फैक्टर है तो डिवाइड करते रिमाइंडर 0 आता है। तो हम यहाँ जो है रिमाइंडर r को 0 ले लेते हैं, ये हमने यहाँ 0 ले लिया। अच्छा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स। अब हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, यहाँ ए लेंगे, यहाँ ए लेंगे, यहाँ ए लेंगे, इज इक्वल टू ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ ए, तो यहाँ से एफ ऑफ ए जो होगा 0 हो जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 4 पॉइंट जो हमारे पास 5 है उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो रिमाइंडर थ्योरम से हैं, वो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वो आपने कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके हमने ये क्वेश्चन करने हैं, और हमने ये देखें, ये 4.5 एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये इसकी स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉलिनोमियल थे, ये मैंने लिख लिए हैं। अब आपने एक्चुअली क्या करना है कि आपने ये बताना है कि ये जो है इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस। यानी आपने क्या प्रूव करना है, आपने
प्रूव करना है कि x माइनस 1 जो है ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। तो यहाँ हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखें कि आपने फैक्टर थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले आप लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको एफ ऑफ एक्स, और जो लीनियर फैक्टर है इसको इसमें सिंपली आप पुट कर देंगे, पुट इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। अब ये 1 वैल्यू जो है आपने यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस का इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5, और ये हो गया 5 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ 1, और ये आपको पता है फंक्शन की वैल्यू 1 पर जो है ये रिमाइंडर है। और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक, हैंस अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का। तो सिंपली रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकालते थे, तो उसके क्वेश्चंस जो करने का तरीका था फैक्टर थ्योरम में भी वही तरीका है, आप देख रही हैं। बस इसमें ये है कि जो आपने रिमाइंडर निकाला है अगर तो ये 0 आ जाता है, क्या आता है 0, तो फिर ये पहला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे का फैक्टर नहीं होगा। बस इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है, और काफ़ी इजी है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस में जो है 0 नहीं भी आता तो उसमें लास्ट में आपने लिख देना है, जैसे आप लिख रहे हैं इज़ फैक्टर ऑफ दिस, आपने लिखना है इज़ नॉट फैक्टर, कि ये फैक्टर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाया है आपको समझ आई है। आपने 4.5 एक्सरसाइज के 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अल्लाह हाफिज़।